भाई ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मेरी? ऑनलाइन आ रही है ऑनलाइन सर। वाले। ओके, आ रही है। ठीक है, अभी आगे कंटिन्यू करें फिर। यस सर। तो स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस स्क्रीन सर। विजिबल है? यस तो सर। देखिए, अभी हमारे पास हर थीम में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं भाई। अब देख लीजिए, अब चुप हो जाइए सभी। ठीक है, हर थीम में हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं मेन्यूज के। हो सकता है किसी में दो मिले, हो सकता है किसी में तीन, और हो सकता है किसी में एक। जब तक हम लोग खुद से नहीं बना रहे स्क्रैच से, तब तक तो हमें थीम पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों के पास कितने ऑप्शंस है मेन्यू के? दो प्लेसेस हैं। कहाँ पे है? एक प्राइमरी, एक सोशल। मतलब कहाँ कहाँ पे हम शो कर सकते हैं मेन्यू। मतलब हम दो मेन्यू बना सकते हैं और दो अलग अलग जगह पे शो कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं आपको एक बना के दिखा रहा हूँ, दूसरा खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर मेन्यू को नाम देना है अपने। ठीक है, मान लीजिए हमारा जो प्राइमरी लोकेशन पे, प्राइमरी लोकेशन एक्चुअल में है कौन सी? ये वाली लोकेशन है जहाँ पे ऑलरेडी मेन्यू लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं अभी सेम लोकेशन पे प्रॉपर मेन्यू सेट करने वाला हूँ, जिसमें होम भी होगा, अबाउट अस भी होगा, कॉन्टेक्ट अस भी होगा, और आगे आने वाले पेजेस भी होंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब मेन मेन्यू नाम दे रहा हूँ इसका। देखिए, यहाँ पर सिर्फ ये मुझे याद रखने के लिए है कि मैं कौन सा मेन्यू बना रहा हूँ। ठीक है, ये आगे कहीं शो नहीं होगा, तो मेन मेन्यू में नाम रख रहा हूँ। ठीक है, ऑटो ऐड पेजेस, मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ कि जितने भी मैं आगे आने वाले टाइम में पेजेस बनाऊंगा, टॉप लेवल पेजेस बनाऊंगा, वो बाय डिफॉल्ट मेरे मेन्यू में ऐड कर देना। ठीक है, ये वाला ऑप्शन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसको मैं कहाँ शो करना चाहता हूँ? प्राइमरी लोकेशन पे। प्राइमरी लोकेशन पे शो किया मैंने, क्रिएट मेन्यू कर दिया। क्लियर है इतना? अब देखिए, विजिबल हो जाना चाहिए मेन्यू। अब ये गायब हो जाएगा, मेन्यू जो है गायब हो जाएगा। देखिए, ये चीज समझ नहीं आई होगी सबको कि भाई क्यों गायब हुआ। देखिए, गायब है। ये गायब क्यों है? यस सर। गायब क्यों हुआ? देखिए, यहाँ पे अभी हमने आगे वाले, जो हम लोग आगे डालने वाले हैं, उसका तो हमने बता दिया कि भाई ये मेन्यू में ऐड कर देना। पर जो पहले बने हुए हैं वो नहीं बताए अभी तक इसको। तो अभी क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ से देखिए, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड टू मेन्यू। क्लियर है ये चीज? मेन्यू में ऐड किया, सेव मेन्यू किया। अब देखिए वापिस आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब बात रही होम पेज की। होम पेज कैसे लाना है? ठीक है, देखिए, होम पेज हमारा आएगा कस्टम यूआरएल से, मतलब कि हमें डायरेक्ट डोमेन नेम का लिंक उठा के वो हमें लगाना पड़ेगा। तो देखिए, मैं डायरेक्ट डोमेन नेम का लिंक उठा लेता हूं जरा। सो ये हमारा लिंक है होम पेज का। ये हमारा होम पेज का लिंक है। ठीक है, यहां पर मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद देखिए मैं क्या करूंगा, कस्टम लिंक्स दिखाई दे रहे? कस्टम लिंक्स दिखाई दे रहे, इसको मैं करूंगा, यहां पर लिंक पेस्ट कर दूंगा, और यहां पर क्या लिखूंगा, होम। क्लियर है? और ऐड टू मेन्यू। सेव करा मेन्यू को। सेव जरूर कर लेना मेन्यू को, नहीं तो आएगा नहीं। ठीक है, सेव मेन्यू किया और यहां पर रिफ्रेश किया, आ गया होम पेज। क्लियर है इतना? बट क्या ये सही है? क्यों गलत क्यों है ये? होम पहले आना चाहिए, एग्जैक्टली तो होम पेज पहले कैसे लेकर आएंगे हम? देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर इस चीज को ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोगों को ड्रैग करके बस ऊपर लेकर जाना है। दैट्स इट। क्लियर? कैसे किया? इस पे क्लिक करके रखा और इसको ऊपर ले आए पकड़ के। ठीक है, सेव मेन्यू किया,
सेव मेन्यू किया और यहाँ पर अब हमने इसको रिफ्रेश किया, देखिए हमारा ये चीज सही हो चुकी है। अरे सेव नहीं किया क्या हमने? अच्छा तो बता देते। ठीक है तो चलो अभी सेव हो गया। अभी मैंने इसको रिफ्रेश किया, हो गया क्लियर? पक्का? ठीक है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि मेन्यू के अंदर हमें मेन्यू चाहिए होता है। ठीक है, मेन्यू के अंदर मेन्यू कैसे? मान लीजिए मैं यहाँ पर कर्सर लेके जाऊं अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस इसके नीचे ओपन हो। आपने देखा होगा ना सर्विसेज वाला एक पेज होता है, सर्विसेज पे जब आप जाते हो तो नीचे हम लोगों को सर्विस। भाई ये शोर क्यों कर रहे हो आप लोग? बाहर से आ रही है आवाज। थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही थी। नहीं वो समझ रहा हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पर जो है ये चीज क्लियर हो चुकी है सभी को। ठीक है, तो होम, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस ये हमारे 3 पेजेस आ चुके हैं। अब मान लीजिए अबाउट अस के नीचे कॉन्टेक्ट अस चाहिए हमें। ठीक है, मतलब जैसे सर्विसेज का पेज चाहिए होता है तो वो कैसे लेकर आते हैं हम लोग वर्डप्रेस के अंदर। देखिए यहाँ पर जाएंगे और जस्ट कॉन्टेक्ट अस को ऐसे हल्का सा ये कर दिया। क्लियर? ये देखिए हल्का सा ड्रैग किया और इस तरह से कर दिया। क्लियर है ये चीज? अब इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखिए कैसे यहाँ पर आ जाएगा मेन्यू। दिखाई दे रहा है? समझ आया कैसे मेन्यू बनता है? इजी था। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको एंड कर रहे, अभी जो है इसको यहाँ पर वापस रख रहे हैं क्योंकि ये सही नहीं है। ये मैंने आपको सिर्फ करके दिखाया मेन्यू कैसे बनेगा। आगे जब आप सर्विसेज के पेजेस बनाओगे, मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करो या फिर न्यूज पेज हम लोग बना ही रहे हैं, तो न्यूज वेबसाइट में आप, न्यूज वेबसाइट में बेसिकली हम लोगों की कैटेगरीज होती है। न्यूज की बेसिकली स्पोर्ट्स की हो गई, ठीक है, बिजनेस की होगी, फाइनेंस की होगी, तो काफी सारी कैटेगरीज होती है। तो वो कैटेगरीज हम लोग कैसे जो है मेन्यू में डालते हैं, तो वो इसी तरीके से हम लोग डालते हैं। क्लियर है ये चीज? गौरव शांति से बैठ जाओ, क्लास चल रही है ना यहाँ पे, शांति से बैठ जाओ। तो देखिए अभी यहाँ पर मेन्यू सेव कर चुका हूं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का जो है पोस्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं। थोड़ा सा आप कंटेंट लिखना शुरू कर देते हैं ताकि हमारी वेबसाइट थोड़ी अच्छी और लगे। अभी क्या करना है हमें, इसके अंदर कैटेगरीज ऐड करनी है। अब आप लोग यहाँ पर मान लीजिए न्यूज वेबसाइट है ये, ठीक है, न्यूज वेबसाइट है या फिर आपकी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी वेबसाइट है, तो अगर एजेंसी वेबसाइट है वहां पे आप क्या क्या सर्विसेज को आप बना सकते हो मेन्यू में। ठीक है, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस ये क्लियर हो चुका है। आगे हम लोगों को सर्विसेज का मेन्यू बनाना है। मान लीजिए अभी हम लोग न्यूज वेबसाइट है तो हम लोग क्या बना रहे हैं, स्पोर्ट्स, बिजनेस, फाइनेंस, और क्या हो सकती है कैटेगरीज, क्रिप्टो, ठीक है, और वर्ल्ड अफेयर्स हो गए, ठीक है, नेशनल न्यूज हो गई, सिटी वाइज न्यूज हो गई, बहुत सारे हो सकते हैं बट मेजर 5 कैटेगरीज हम रखेंगे अब अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, अभी के लिए तो आज आपकी मतलब ये लगा लीजिए ये वेबसाइट अगर 5 कैटेगरीज और कंटेंट हम लोग डाल देते हैं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये वेबसाइट आपकी कंप्लीट है। ठीक है, तो आप जो है देखिए आपको फुटर बनाना आ चुका है, हेडर में सब कुछ चेंज करना आ चुका है थीम के अकॉर्डिंग, मेन्यू में आ चुका है चेंज करना। ठीक है, अब आपका जो है ये पेजेस पोस्ट बन जाएगी, मतलब पोस्ट डाल दोगे आप लोग जो ब्लॉगिंग करते हैं लोग, हम लोग, ठीक है, तो ब्लॉगिंग के अकॉर्डिंग जो पोस्ट डालते हैं वो यहीं से डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे अब पोस्ट वाले ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑल पोस्ट, एड न्यू, कैटेगरीज एंड टैग्स। ठीक है, ऑल पोस्ट का मतलब क्या है, जितनी भी हमारी पुरानी पोस्ट अपडेटेड है, ठीक है, वो आप यहाँ पे ड्रॉप करते हो। ठीक है, एड न्यू का मतलब क्या है कि कोई नई पोस्ट डालनी है वो डालते हो। कैटेगरीज का मतलब क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि न्यूज वेबसाइट है हमारी। एक सेकंड रुकिएगा सभी।
हेलो हेलो ओके, आवाज आ रही है भाई सभी को? सभी को आवाज आ रही है मेरी? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स सो गए हो क्या? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है, ठीक है। तो अभी यहाँ तक यस सबको सर। क्लियर है कि होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस हमने कैसे मेन्यू में सेट किया? ठीक है। अब हम बात करते हैं पोस्ट ऐड करने की। पोस्ट वाले में आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे थे, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर पोस्ट का ऑप्शन पे आपको 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, कैटेगरीज और टैग्स का। ठीक है, कैटेगरीज क्या है और टैग्स क्या है? बेसिकली कैटेगरी तो वो चीज है कि आप जो है अपनी वेबसाइट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हो कि आप किस किस चीज से रिलेटेड जो है अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डालते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर डिजिटल मार्केटिंग हो तो डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग मॉड्यूल्स जो है आपकी कैटेगरीज हो सकती है। मान लीजिए आप एसईओ प्रोवाइड करते हो, मान लीजिए आप वेबसाइट डेवलपमेंट, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हो, मान लीजिए आप जो है गूगल एड्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपकी ये सारी क्या है, कैटेगरीज हैं अलग अलग। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि कैटेगरीज ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपका एक टैग्स का ऑप्शन है। टैग्स बिल्कुल सिमिलर है हैशटैग्स की तरह ही, ठीक है। मतलब आपका टॉपिक, मान लीजिए आपने एक कंटेंट लिखा, तो आपका वो कंटेंट किस किस टॉपिक से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोदी जी की न्यूज आई कोई, ठीक है, तो वो 2 जगह पे रिलेट करती है। दो भी क्या, बहुत सारी जगह पे। जैसे कि एक तो मोदी जी से रिलेटेड हो गई, एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो गई, ठीक है, एक बीजेपी से रिलेटेड हो गई, ठीक है। तो अलग अलग चीजों का अलग अलग सेट। मुस्कान मैम, मुस्कान मैम, स्माइल बुलाऊ ना, मना कर दूं? तो अभी यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई सबको, ठीक है, कि कैटेगरीज क्या है और टैग्स क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग और अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पहले कैटेगरीज बनाएंगे, ठीक है। अब कैटेगरीज कैसे बनानी है, मान लीजिए अभी हम लोग न्यूज से रिलेटेड है, ठीक है, तो न्यूज से रिलेटेड कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती है?
चलिए आप बताइए अब मेरे को, यहाँ पर कैटेगरीज ऐड करते हैं पहले, ठीक है। कैटेगरीज में एक आपको बनी बनाई कैटेगरी मिलेगी जिसका नाम होगा अनकैटेगराइज्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनकैटेगराइज्ड दिखाई दे रहा है, मतलब कि आप कोई भी पोस्ट अगर पब्लिश कर रहे हो, ठीक है, तो वो अनकैटेगराइज्ड वाले पार्ट में जाएगी। अगर मान लीजिए आपने कोई कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की तो वो अनकैटेगराइज्ड वाले पार्ट में जाएगी। क्लियर है ये चीज? तो जब आप भाई निशु इधर ध्यान दीजिए, जब आप वेबसाइट पे काम करते हो तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना कि सही कैटेगरी का होना बहुत जरूरी है। अगर आप वेबसाइट पे कुछ भी पब्लिश कर रहे हो, पोस्ट पब्लिश कर रहे हो कुछ भी किसी भी तरह की, तो वो पोस्ट सही कैटेगरी में जाना बहुत जरूरी है। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो है मैं कैटेगरीज ऐड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर नाम दे रहा हूँ, स्पोर्ट्स का देते हैं पहले, स्पोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद स्लग क्या बनाना है? स्लग बेसिकली क्या होता है, जैसे यूआरएल, बेसिकली यूआरएल में हमें क्या दिखाना है, जैसे हम लोगों की जो ये वाला यूआरएल है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम अबाउट अस वाले सेक्शन में जाते हैं, ठीक है, तो कैसा होता है अबाउट अस, दिखाई दे रहे, दिखाई दे रहे ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मेरा जो है स्लग क्या रहे यहाँ पे, स्पोर्ट्स, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में स्लग बना रहा हूँ, ऐड न्यू कैटेगरी, कैटेगरी ऐड की, यहाँ पर देखिए कैटेगरी आ चुकी है, दिखाई दे रही है। इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह आप ऐड कर देना बाद में, जैसा भी है, ठीक है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्या चीजें होती है। स्पोर्ट्स हो गया, और बिजनेस, बिजनेस, ठीक है, यहाँ पे स्लग क्या बना रहा हूँ, बिजनेस ही बना रहा हूँ, ठीक है, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, 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 यहाँ पर स्लग यही बना रहा हूं मैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट, ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है। कितनी हो गई? 3 हो गई, ठीक है। अभी 4, पॉलिटिक्स, टिक्स, ठीक है, यहाँ पे स्लग भी यही बना रहा हूँ, पॉलिटिक्स का, ठीक है। उसके अलावा कोई कैटेगरी याद आ रही है आपको? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, इन्वेंशंस का कर सकते हैं, इन्वेंशंस, टेक कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी कर लेते हैं, चलो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी आ चुका है हमारा, ठीक है। और ऐड न्यू कैटेगरी, तो हमारे पास यहाँ 5 कैटेगरीज ऐड हो गई। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जो है मेन्यू में अगर आप जाओगे, अब यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा, ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब अगर हमें यहाँ पर एक और मेन्यू चाहिए, न्यूज, फॉर एग्जांपल न्यूज, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यूज की कैटेगरी बना देते हैं अलग से, ठीक है, और स्लग न्यूज ही बना रहा हूं मैं यहाँ, ठीक है। यहाँ पर ये भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली एक कस्टम लिंक भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने न्यूज का किया और ऐड कैटेगरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ कि ये जो न्यूज की कैटेगरी है ये पेरेंट कैटेगरी है, और ये वाली जो टेक्नोलॉजी और ये सारी है, ये क्या है, सब कैटेगरी, मतलब कि न्यूज के अंदर आ रही है। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए नन पेरेंट कैटेगरी दिख रहा है, अब इसमें क्या कर देंगे, न्यूज। क्लियर? सिलेक्ट कर दिया, पेरेंट कैटेगरी हमने क्या डाल दिया यहाँ पे, न्यूज, अपडेट कर दिया। ओके, सो यहाँ पर हमारी कैटेगरीज जो है एक एडिट हो गई है। अभी हम लोग देखिए न्यूज के अंदर आ गया, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंटरटेनमेंट को फटाफट क्विक एडिट कर लेते हैं, क्विक एडिट में नहीं आ रहा है तो हमें वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। एडिट पेरेंट कैटेगरी क्या है, न्यूज, ठीक है, अपडेट, ओके, गो टू कैटेगरीज, कैटेगरी में फटाफट से हम लोग अपडेट कर लेते हैं, एडिट न्यूज अपडेट। अभी समझ आ रहा है कैसे काम करते हैं हम लोग वेबसाइट पे? गो टू कैटेगरीज, ठीक है। न्यूज को भी हम सॉरी न्यूज को तो पेरेंट कैटेगरी बनाया यू है ऑलरेडी, ठीक है।
एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट को भी न्यूज में डालते हैं फटाफट से, न्यूज। बाकी और तो कोई नहीं बची आई थिंक। चलो देख लेते हैं एक बार। जो है गो टू कैटेगरीज, कैटेगरीज में देखिए स्पोर्ट्स रह गई, ठीक है, स्पोर्ट्स रह गई है, तो स्पोर्ट्स को भी फटाफट से कर देते हैं न्यूज में। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट समझ आ रहा है ना सभी को? सभी को समझ आ रहा है? आ रहा है सर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके का हायरार्की बन गया है। ठीक है, यहाँ पर अभी रिफ्रेश करके देख रहे हैं, मेन्यू में कुछ भी नहीं शो हो रहा है, देखिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसको मेन्यू में लेके आना है, तो आप अपीयरेंस पे जाओगे, मेन्यूज में जाओगे। ठीक है, अब कैटेगरी आपको ऐड कर देनी है मेन्यू के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्या है कैटेगरी, ये रहा कैटेगरीज का ऑप्शन। ठीक है, व्यू ऑल, न्यूज की कैटेगरी आपको ऐड कर देनी है, बिजनेस कैटेगरी ऐड करनी है, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सब कुछ ऐड कर दो, ऐड टू मेन्यू। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए कि न्यूज के अंदर होनी चाहिए सारी, तो इसको ऐसे किया, इसको भी ऐसे किया, फटाफट से। अरे अगर हमने इसके आगे ऐसे कर दिया तो ये एंटरटेनमेंट की मेन्यू में बन जाएगी, एंटरटेनमेंट के आगे खुलेगा ये। ठीक है, तो अभी ये तो चाहिए नहीं हमें, इस तरह से चाहिए। ओके, तो सेव मेन्यू किया। ओके, तो यहां पर आप गए, अब रिफ्रेश किया, देखिए बन गया। क्लियर? ठीक है, अब देखिए अब हमें इस वेबसाइट को कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीट करने के लिए अब इस पे न्यूज होनी भी तो चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें 5 हमारी कैटेगरीज जो बनी है, अब हम लोग 5 आर्टिकल पब्लिश करने वाले हैं हर एक उसमें। तो आपका आज का टास्क क्या हो जाएगा, ये पूरी वेबसाइट कंप्लीट करनी है, और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। क्लियर? क्लियर है? ठीक है, तो अभी ये हमारी थीम बेस्ड वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कस्टम वेबसाइट, मतलब कि जीरो से कैसे बनाना है। बट इससे पहले पोस्ट पब्लिश करके देख लेते हैं। मैं एक पोस्ट आपके सामने पब्लिश करके दिखा रहा हूं, उसके बाद बाकी की 5 मतलब टोटल 25 पोस्ट। ठीक है ठीक है, तो 25 पोस्ट आपको मतलब वेबसाइट में पब्लिश करके अपनी वेबसाइट कंप्लीट करनी है। देखिए आपके सामने मैंने कितना टाइम लगाया आपको समझाते हुए, मेरे को 1 घंटा, 1 घंटे में बन जाती है वेबसाइट आराम से, अगर मैं खुद से बनाना चाहता। ये तो आपको समझाते हुए मुझे टाइम लग रहा है ना। ठीक है, और आपको समझा चुका हूं, तो अब तो बनाना इजी होगा आप लोगों के लिए, है? ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए प्रॉपर प्रॉपर अब हमारी वेबसाइट जैसी लुक आ रही है, आ रही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब अपनी वेबसाइट पे कंटेंट पब्लिश करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट समझ आ गए सभी को? सौरभ, आशुतोष? हाँ जी सर। ओके, ठीक है, तो यहां पर अभी आप जाएंगे, लोगो आपको देखिए, लोगो वैसे तो हम लोग खुद बनाएंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, बट अभी के लिए आप नेट से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आने वाले टाइम में हम खुद बना रहे होंगे, खुद डिजाइन कर लेंगे अपना लोगो। ठीक है, तो जब डिजाइनिंग वाला पोर्शन शुरू होगा तब देखेंगे वो चीज। क्लियर है? अभी कंटिन्यू करें, करें भाई कंटिन्यू। ठीक है, यस तो सर। यहाँ पर देखिए ऑल पोस्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे एक एक ही पोस्ट है जो कि यहाँ पर होम पेज पर आप जाओगे दिखाई दे रही है, देखिए। सो यहाँ होम पेज पे अनकैटेगराइज वाले पार्ट में दिख रही है, देखिए अनकैटेगराइज किसने पब्लिश किया, एडमिन ने पब्लिश किया। ठीक है, किस दिन पब्लिश किया, 20 सितंबर 2023, और क्या लिखा हुआ है वो थोड़ा सा दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम लोगों को प्रॉपर वे में इसको बनाना है, मतलब इसको प्रॉपर एक शेप मिलेगी तब जब हम लोग इस पे कुछ अच्छी सी पोस्ट पब्लिश करेंगे। ठीक है, करें पब्लिश फिर एक पोस्ट, चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाओगे ऐड न्यू पे। ठीक है, ऐड न्यू पे किया, एडिट भी कर सकते हो पुरानी पोस्ट, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऐड न्यू पे गए। अब देखिए मैं बनी बनाई कहीं से पोस्ट उठा रहा हूँ अभी के लिए, आप चाहो तो चैट जीपीटी से बनवा सकते हो। ठीक है, अभी के लिए, लेकिन फ्यूचर में नहीं। ठीक है, अभी के लिए बना सकते हो। मैं आपको जब एसईओ वाला पार्ट शुरू होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो चैट जीपीटी का कंटेंट है वो डिटेक्ट कर लेता है गूगल, और वो गलत मानता है उस चीज को। ठीक है, तो अभी आपका प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है आपको, तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कोई भी न्यूज खोल लेता हूँ, पॉलिटिक्स में देख लेते हैं, पॉलिटिक्स में ऐड कर लेते हैं कुछ भी है। G20 समिट, G20 समिट न्यूज। ठीक है,
ओके, तो यहाँ पर देखिए आप ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। G20 समिट, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली क्या है, बनी हुई है, आर्टिकल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको एज इट इज कॉपी किया। मैं अभी हेडलाइन को कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। क्लियर, क्लियर है ये चीज, ठीक है। अरे ठीक है, देखिए अभी ये क्लियर है ना कैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब आपको आर्टिकल लिखना है प्रॉपर वे में, आपको इमेज यूज करनी है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम लोग मैंने पहले के ऑप्शन आपको बताए थे कि इमेज ऐड करनी है या टेक्स्ट ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना है, वो आप वैसे के वैसे ही करोगे यहाँ पे, ठीक है। सो ये रहा हमारा जो है, कहाँ गया, ओके। देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, इन्होंने प्राइवेसी लगाई हुई है तो हमारे पास लिंक भी आ रहा है इनका, ठीक है। बट कोई बात नहीं, अभी के लिए हम लोग कर लेते हैं मैनेज, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो है, कहाँ गया, ओके। तो देखिए यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, और ये जो लिंक है ये वाला रीड मोर वाला, ये मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे आपने किसी चीज को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, यहाँ पर से आप कर सकते हो। सेंटर अलाइन करना है, साइड अलाइन करना है, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। कुछ और डालना है आपको, देखिए हाईलाइट करना है कुछ भी, ठीक है, कुछ भी करना है आप यहाँ से कर सकते हो। ऑप्शंस आप खुद से स्टडी कर लीजिएगा थोड़े से, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जस्ट एज इट इज इतना ही कंटेंट लिख रहा हूँ, ज्यादा नहीं लिख रहा अभी, ठीक है। आपको पूरा पूरा लिखना है कंटेंट, ये भी बता दूंगा, ठीक है। सब हेडिंग्स भी बनानी है, हेडिंग भी बनानी है, बहुत अच्छे वे में कंटेंट बनाना है, ठीक है। मतलब ये लगा लीजिए 10 एक मिनट आपको एक आर्टिकल पे लग जाएगा, अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो कहीं से, ठीक है। तो आपको आज क्या करना है, 5 कैटेगरी बनानी है, उन 5 कैटेगरीज में 5 आर्टिकल्स डाल के ये वेबसाइट कंप्लीट करनी है। क्लियर है। और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म भी, प्रोफाइल्स भी मेरे को चाहिए सभी के। क्लियर, ठीक है। क्या बोल रहे हो। तो देखिए अभी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और भी हैं, उनको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शंस है हमारे पास, पोस्ट और ब्लॉक। अब मान लीजिए आप इस ब्लॉक का कलर चेंज करना चाहते हो या फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ से आपके पास ऑप्शंस हैं, आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप पोस्ट का जो है लिंक चेंज करना चाहते हो कि क्या लिंक शो, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए जो है यहाँ पर डिस्कशन में एक इंपॉर्टेंट फीचर आता है, बट अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। सो अभी छोड़ दीजिए। यहाँ पर एक फीचर्ड इमेज का आपको ऑप्शन मिलेगा, ये बेसिकली थीम में प्रॉब्लम है तो इसलिए नहीं मिल रहा, ठीक है। फीचर्ड इमेज से क्या होगा कि यहाँ पर आपकी एक अच्छी सी प्यारी सी एक इमेज भी बनी हुई आएगी बाहर की साइड, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे यूट्यूब का थंबनेल होता है, वैसे यहाँ पे एक फीचर्ड इमेज बनी आ जाएगी, ठीक है। वो आप पांचों इमेज, पांचों मतलब जितने आर्टिकल्स की लग पाए लगा देना, क्योंकि ये थीम में प्रॉब्लम है इस वाले में, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको पब्लिश करना है, कौन सी कैटेगरी में पब्लिश करना है, सबसे मेन बात। तो डिस्कशन पे जाओगे आप, एक सेकेंड यार, पोस्ट एडवांस्ड, कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रखा क्या इन्होंने, समरी, ओके। सो अभी के लिए मैं पब्लिश कर रहा हूँ इसको, बाद में देखते हैं कि कैटेगरी का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सजेशंस, हाँ ये रहा, देखिए सजेशन में आ गया असाइन अ कैटेगरी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कौन से में डाल रहा हूँ इसको, कौन से में, पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिक्स में मैंने इसको डाला, ठीक है, और इसको पब्लिश कर दिया, ठीक है। तो व्यू पोस्ट किया। सो कुछ इस तरीके की ये पोस्ट बन के आ चुकी है। अब अगर आप होम पे जाओगे तो आपके पास ये दूसरी पोस्ट बन के आ गई है, दिखाई दे रहा है, पॉलिटिक्स, ठीक है। इमेज जब लगा दोगे तो ये और अच्छी लगेगी, ठीक है। अभी इमेज नहीं लग पा रही है, किसी मतलब थीम में प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो इतना समझ आ गया सबको, वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी आज, क्यों भाई, वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी आज।
क्यों नहीं होने की? तो यहाँ पे सिस्टम रखे हैं, प्रैक्टिस करो यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद आपका अगर मैं बात करूं, देखिए ये पूरी वेबसाइट डन हो चुकी है। सोशल मीडिया हैंडल्स ऐड करने ज्यादा से ज्यादा है, तो आप यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए मेन्यू ऐड कर सकते हो। सोशल मेन्यू वाला था सर जो, एक बार, ठीक है, उसके अंदर आप इंसर्ट कर सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो उसके लिए भी, ठीक है। क्लियर सर है? एक बार ये बताएंगे सर? सर ये राइट फुटर कैसे डाले सर एक बार, मतलब कौन सा राइट जो आपने फुटर? लिखा है सर ये? यहाँ पे सर या ये ये वाला? वाले आर्चिव्स कैटेगरीज सर, ये ऊपर। ये वाला? सर ये ये आर्चिव्स कैटेगरीज अच्छा, लिखे हुए ये हैं वाला सर। हाँ बता जी हाँ देता जी हूँ। सर। ये वाला बता देता हूँ, एक हाँ जी सेकंड सर, इसका रुकिए। बता दीजिए। यहाँ पे आप एक सेकंड, यहाँ पे अपीयरेंस पे, कस्टमाइज पे जाओगे या विजेट्स पे चले जाइए डायरेक्ट। विजेट्स पे जाने के बाद आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे, साइड बार, फुटर, प्लग, यस सर। विजेट एरियाज। एक सेकंड, कस्टमाइज पे चले जाइए। कस्टमाइज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे विजेट्स का ऑप्शन मिलेगा, देखिए। विजेट्स के ऑप्शन पे जाने के बाद ये साइड बार का ऑप्शन है, ये देखिए दिखाई दे रहा है। साइड बार में आपको देखिए, ये सर्च वाला हो गया, ये रिसेंट पोस्ट वाला हो गया, ये रिसेंट कमेंट वाला हो गया, ये आर्काइव्स वाला हो गया, ये कैटेगरीज वाला हो गया। क्लियर? क्लियर है? यस सर। ठीक है कोई सर। डाउट है? नो सर। मैं तुम्हारे सामने ही तो यूज किए। तुम सही से यस यूज सर। नहीं कर रहे होंगे। थीम में हो सकता है, थीम दूसरा यूज करके देख लो, मैंने तो कहा ही नहीं है। लेकिन मैं तो यस हर सर, बार ओके यही सर। थीम यूज करवा रहा हूँ। इस थीम में फीचर्ड इमेज के अलावा और कोई, यहीं पे आ जाओ, मैं तो क्या ही नहीं, मना ही नहीं कर रहा हूँ भाई। क्लास तो लगेगी, देखो क्लास तो लगेगी, क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं वो यहाँ पे आएंगे ही नहीं। एक दिन का नहीं है ना, और ये भी अब रेगुलर आपका तो प्रैक्टिकली चलेगा काम सारा। ये आज हो जाएगा भाई सबका? कल तक कर लोगे? कल की क्लास से पहले? नहीं, परसों? परसों से पहले तो कर ही लोगे, 2 दिन तो बहुत है। संगीता, हो जाएगा परसों से पहले? फ्रीलांसिंग वाले प्रोफाइल्स आज हो जाएंगे? अभी सर आपके सामने बोल के गए हैं, ठीक है। और आगे मैं फिर सर्टिफिकेशन में तुम्हारी दिक्कत आएगी। चाहे तुम क्लासेस रेगुलर लगा रहे हो, लेकिन अगर टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो सर्टिफिकेशन में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। चलिए मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको सभी आज कर लीजिएगा।